देखिए, लहसुन, प्याज और अदरक जो है ये थोड़ा सा तामस में आता है। तामस में, ठीक है, विकार बढ़ाता है। विकार नहीं बढ़ाता। हाँ, आपके अंदर जो सर्कुलेशन है, मैं पहले मेडिकली बताया हाँ, था, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तो दुरुस्त करता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा गर्मी होती है, और गर्मी में क्या होता है कि सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके मन में उत्तेजना आएगी कि काम वासना जाएगी, कि दूसरा थोड़ा सा क्रोध बनेगा। तो इसके लिए नहीं खाया जाता है। इसके लिए नहीं खाया जाता है कि भगवान का लेन देन है। भगवान का किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। भगवान का एक ही चीज से लेना देना है कि आप कितना भजन करते हैं। जितना भजन करेंगे भगवत कृपा मिलेगी आपको। इसके अलावा नहीं कि हम लहसुन खाए कि नहीं, लहसुन नहीं खाए हैं और आदमी का, इंसान का मांस खा रहे हैं, हर घंटा दूसरे के बारे में प्रताड़ना दे रहे हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। सास बहू को बोल रही है, बहू सास को बोल रहा है, देवर भाभी को बोल रहा है, पति पत्नी को बोल रहा है। तो इंसान का मांस खाने से अच्छा आप लहसुन प्याज खाइए। ठीक, इंसान का मांस मत खाइए, लहसुन प्याज जरूर खा लीजिए। सर कैसे आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप है डॉक्टर आर.के. शर्मा और चंडीगढ़ बल्टाना में इनकी प्रैक्टिस है एज ए BMS होता है। ये एज ए ब्राह्मण भी है और काफ़ी ज्ञानी पुरुष है। इनसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरे मन में जाग रहा है, तो पूछता हूँ सर। जैसे इंसान कोई मरता है तो सुनने में आता है कि वो प्रेत बन गया या देवता बन गया, ठीक है, लेकिन अगर कोई जानवर मरता है तो वो प्रेत या भूत क्यों नहीं बनता? उसकी आत्मा कहाँ जाती है? और ये थोड़ा सा बताइए सर इसमें। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ और मैं ब्रह्म ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, जो मैंने वेदों से सीखा है, जो अपने गुरुओं से सीखा है, जो मैंने सुना है और जो चरितार्थ किया है, वही मैं आपको बताता हूँ, उसी का वर्णन करता हूँ आपके सामने। हम जब तक, मनुष्य का मतलब होता है जो मन से शरीर की रचना हो तो मनुष्य बनता है। पहला सवाल था आपको कि मरने के बाद जानवर कैसे नहीं भूत प्रेत बनते हैं, तो उसका कारण ये है कि मनुष्य में ही मन की संरचना होती है। इसके अलावा जानवरों में नहीं होती है। जानवरों को एक विधान है कि इसी ट्रैक में चलना है, मतलब इसी ट्रैक में चलना है। यदि उसको मांसाहार में चलना है तो मांसाहार में चलना है, सात्विक वाले में चलना है सात्विक चलना है, सर्वभक्षी में है तो सर्वभक्षी में। वो मन से नहीं चलेगा। हाँ, उसको कुछ चीज़ों का ज्ञान जरूर होता है क्योंकि वो प्रकृति के साथ तुरंत जुड़ा रहता है, ठीक है। और भूत प्रेत जहाँ तक बनते हैं वो आपके कर्मों के अनुसार होता है, ऐसा नहीं है कि अलग से आएगा। बहुत सारे लोग हैं मरते हैं और दिव्यात्मा बन जाते हैं, वो सीधे अपने दिव्य धाम को जाते हैं। जब आपकी इच्छाएं रुक जाती हैं तब आप रुक जाते हैं धरती पे। अच्छा, यानी कि किसी की जैसे आघात में मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट या कोई बीमारी से, मतलब कोई जल्दी ही यौवन अवस्था में या अर्ध उम्र में कोई भी बीमारी आ जाती है, मन में कोई इच्छा है तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, यही आपका कहना? बिल्कुल है। किसी का जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं ना, तो शरीर छोड़ने के बाद हम लोग जब जिस स्थान पे जाते हैं, जब हमारे गुरु या हम खुद भी पहुंचते हैं, जमदूत लेके जाते हैं जी, तो एक स्थान आता है जहां से निर्धारित होता है कि अब आपको अगला जन्म कैसा मिलेगा। तो उसमें काउंट किया जाता है आपके एक एक चीज को, जैसे आपको शरीर कैसा चाहिए, आपका जो पारिवारिक संरचना है वो कैसा चाहिए, स्कूलिंग कैसा चाहिए, उसके बाद पत्नी कैसा चाहिए, बच्चों के साथ कैसा रिश्ता चाहिए, पिता के साथ कैसा रिश्ता चाहिए, ससुर के साथ कैसा रिश्ता चाहिए। जो रिश्तों की अहमियत है उसके हिसाब से देखा जाता है। दूसरा होता है कि आस पड़ोस आपको कैसा चाहिए। ये सब काउंटिंग करने के बाद आपके कर्म देखे जाते हैं कि आपको इतना कुछ चाहिए तो आपका कर्म भी तो कुछ होना चाहिए। जब कर्म देखेंगे आपका तो उस दौरान में आपको ये महसूस होगा कि भाई ये जो पर्सन है इसके कर्म कितने हैं। तो जब आप जन्म लेने जाते हैं तो उसके अनुरूप आपको घर मिलता है। बहुत सारे लोग बहुत तेजस्वी होते हैं लेकिन बहुत छोटे घर में जन्म लेते हैं और कुछ समय के बाद उस देह त्याग देते हैं। कई बार कुछ लोग 20 साल पे, कोई 30 साल पे, कोई 40 साल पे, तो इनमें उनका कोई विशेष योगदान नहीं होता है। वो जब जन्म लेने आते हैं तो उसी टाइम वो एजेंडा तय कर देते हैं कि मैंने यहाँ तक रहना है, इसके बाद चले जाना है। उनका अलग एजेंडा होता है। दूसरा होता है कि कई बार लोग किसी तांत्रिक क्रिया के द्वारा मार दिए जाते हैं, जिनको मारण प्रयोग होता है। तो जब मारण प्रयोग किया जाता है किसी के बाद तो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन एक ही कंडीशन में डेथ नहीं होती, यदि वो भक्ति भजन में होता है तो उसकी डेथ नहीं होती। अच्छा, तब उस पर तांत्रिक विद्या काम नहीं करेगी, लेकिन 100% नहीं करेगी, उसमें 10%, 15%, 20% तक करेगी। ऐसा नहीं कि नहीं, जब तंत्र चलेगा तो काम करेगा। हाँ, लेकिन जब आप भक्ति भजन में रहते हैं तो वो काट हो जाता है। आपके 12 गोले जो बने हुए हैं वो इसी काम के लिए बने हैं कि आपको प्रोटेक्शन कर सके। मंत्र जाप से ये बनते हैं। हाँ, अच्छा, जानवर भूत क्यों नहीं बनते? थोड़ा सा साफ जानवर के लिए दोबारा से बता देते हैं। जानवर के अंदर मन की शक्ति नहीं होती है, जिसके कारण से वो जिस विधान में है वो फिर उस योनि को छोड़ के अगले योनि में ट्रांसफर होते हैं। लास्ट भी होते हैं। हाँ, होते हैं। उनका ऐसा तो नहीं कि मतलब कि बस ये भव योनि है, इसके बाद कोई जन्म ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस क्रिया को तोड़ने के लिए सिर्फ मनुष्य को ही मिला है अधिकार
सृष्टि में सबसे बढ़िया जानवर मनुष्य है, जिसको ये अधिकार मिला है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। अच्छा, वो शून्य में, परम शून्य में मिल सकता है। अगर बकरे को जन्म मोक्ष प्राप्त करना होगा तो पहले इंसान बनना पड़ेगा। नहीं, इंसान बनने से पहले 2 जन्म आते हैं। पहला जन्म में कई बार होता है कर्मों के अनुसार, कुछ लोग पुजारी हैं और वो जो नियम है मंदिर का वो पूरा नहीं करते तो कुत्ता बनते हैं। या शिव की जो कथा है, शिव पुराण की कथा करने वाले लोग यदि उस धन का उपयोग अपने काम में करते हैं तो कुत्ता बनते हैं। ये विधान है। लेकिन यदि किसी का गाय में जन्म हुआ या बैल में जन्म हुआ तो उसका अगला जन्म जो होता है वो मनुष्य में ही होता है। हाँ, ये विधान है, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवता हो जाते हैं, प्लस उसको मन की कुछ चीजें उसके अंदर अब संग्रहित होने लग जाती है। एक चींटी का उदाहरण देता हूँ। चींटी को अगला जन्म क्या मिलेगा? ये डिपेंड करता है कि उसके कर्म कैसे हैं। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपके 84 लाख योनियों में वो आपको जन्म मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये नहीं होगा कि अलग से आपको दिया जाएगा। सर, दुनिया में अरबों खरबों कीड़े मकोड़े अनगिनत हैं, उनकी योनि तो सब तो इंसान बनेंगे नहीं। 84 लाख योनियां ही हैं। मैं मान गया। हाँ, सब तो इंसान नहीं बनेंगे। सब बनेंगे इंसान, लेकिन अपने कर्मों को भोगने के बाद। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं। जो भोग योनि मिला है उसको भोगना ही पड़ेगा आपको। अब एक मुसलमान के लिए अलग विधान है कि वो अलग, जैसे इंसान मरता है तो उसे काल के पास भी हम लोग भेजा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। अब मुसलमान मरता है या ईसाई मरता है वो भी वहीं जाता है, ये बात तो पक्की है। सबको मरने के बाद एक ही जगह जाना होता है। लेकिन जो खेल है यही है सब कुछ। ये जो है ना, जैसे जैसे लोग आए, जैसे जैसे लोग आए, जैसे जैसे उस टाइम की संस्कृतियां रही, उसमें कुछ कुरीतियां बनी, कुछ रीतियां बनी, कुछ लोग अपने हिसाब से। आज के टाइम में भी देखिए, मॉडर्न टाइम में भी देखेंगे तो बहुत सारे नेता हैं, उनको लगता है कि हिंदू धर्म सबसे खराब है, कुछ को लगता है कि ईसाई धर्म खराब है, किसी को लगता है मुसलमान का धर्म खराब है, किसी को लगता है सिख धर्म खराब है, किसी को राम के नाम से दिक्कत है, किसी को श्याम के नाम से दिक्कत है, जबकि आपके अंदर सभी विराजमान है। इसमें यदि आप जाते हैं तो ये झगड़े वाली चीज नहीं है। आपको लगता है इस्लाम में है तो इस्लाम में आप अपने तरीके से करिए पूजा पाठ, लेकिन लास्ट में जब जाएंगे तो आपको सनातन में ही आपकी मुक्ति होगी। जाना उसी जगह पे होगा। कुछ समय के बाद जब आप सपोज मान लीजिए कि आप गीता नहीं पढ़ते, आपका मन नहीं कि मैं गीता नहीं पढ़ूंगा, रामायण पढ़ लूंगा, रामायण भी नहीं पढ़ूंगा, हो सकता है आपको दिक्कत है कि रामायण में भी कुछ चीजें हैं जो अच्छी नहीं है, गीता में भी अच्छी नहीं है, तो आप कठोपनिषद आता है वो पढ़ लीजिए। वेद है, हमारे 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आप किसी भी चारों में से कोई भी पढ़िए, आपको अल्टीमेटली उसके बारे में उदाहरण मिल जाएगा। 18 उपनिषद है, 18 उपनिषद को पढ़िए। आपको मन नहीं करता कहीं पढ़ने का तो वो पढ़िए, और उससे भी बढ़िया है आप रश्मि रथी पढ़ लीजिए, ताकि उस अभी मॉडर्न टाइम में रश्मि रथी सबसे बेस्ट बुक है, आप पढ़िए उसको, ठीक है। आप यदि सोचेंगे कि आपको भगवान मिले तो ऐसे नहीं मिले, भगवान की प्रक्रिया अलग है, भगवान के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है? उसका एक ही कारण है कि वो निरंतर प्रयास करता है। आप भी निरंतर प्रयास करिए, आप भी ब्राह्मण हर कोई है, हर कोई बन सकता है, शूद्र। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म के समान आचरण करे वो ब्राह्मण, दूसरा नहीं है। कर्म एक जन्म से भी ब्राह्मण हो सकता है कोई। हाँ, कर्म से 6वीं सदी में ये काम किया गया था कि जन्म से ही ब्राह्मण बनाया गया था। अच्छा, अब तो क्योंकि उस टाइम का परिवेश ये था। अभी का परिवेश ये है कि लोगों में इतनी ज्यादा नकारात्मकता बढ़ गई है, जिसके वजह से जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा। अच्छा। क्योंकि आप समानता का अधिकार किसी के पास नहीं है, समान चीज है ही नहीं। आपका कहने का मतलब है कि शूद्र भी ब्राह्मण, ज्ञानी है तो वो भी ब्राह्मण है। तो अब ये बताइए, संत रविदास है, संत रविदास, तो उनको संत क्यों कहा जाता है? उदाहरण है, आपके पास उदाहरण है जी। संत रविदास हो गए, उसके बाद क्या नाम कहते हैं अपना, कबीर हो गए, ये तो जुलाहे थे, ठीक है। तो अच्छा, लाडी शाह की दरगाह है यहाँ पे, वो भी तो संत ही है, सूफी संत में आते हैं। दूसरा हमारे इधर वाले में देखिए, रामकृष्ण परमहंस, महाकाली के परम सेवक, श्री महाअवतार बाबा जी अभी भी जीवित है, बहुत बड़ी, ठीक है। उसके बाद तेलंग स्वामी जो कि मुर्दे को जिंदा कर देते थे। उसके बाद कामराज गुरु, वो अभी भी आज भी विराजमान है, आपके हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान है, ठीक है। तो वो आज भी अमरता का प्रदान करते थे। आला और उदल, नाम आला उदल से वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है, ठीक है। तो वो माता मैहर के सेवक है, माँ शारदा भवानी के सेवक है। आप जहां जाएंगे वहां कोई ना कोई विभूति मिलेगी। बस उन्होंने क्या किया है, अपने आप को तपाया है। जब आप अपने आप को तपाएंगे, जितना तपाएंगे उतना निखार आएगा। अब जिस काम को करते हैं उस काम को इतना बढ़िया से करिए, उसमें मन लगा करिए ना, आपकी भक्ति उसी में हो जाएगी। आप मान लीजिए खेती करते हैं, जब कटिंग करने जाते हैं ना, जैसे गेहूं की कटिंग करने जाए, राम 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 करके काटिए ना, क्या दिक्कत है? लोग एक दिन में 108 माला जपते हैं, आप करोड़ों माला एक दिन में जपेंगे,
जब गेहूं कटिंग करेंगे, सही बात। घास काटने जाते वहां करिए। प्रभु सब जगह मिलेंगे। ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग के लिए कोई नियम बाधा नहीं है। आप जैसे चाहे पूजा करें, मन करे तो बेल चढ़ाइए, मन करे तो रोटी सब्जी खिलाइए उनको, कहाँ मना कर रहे हैं? वो और खुश होंगे कि कोई नया चीज तो ले आया मेरे लिए। ठीक है, तो आप मन के हिसाब से चलिए, लेकिन मन को अपने अधीन करके चलिए। हाँ, जब तक मन निरंकुश रहेगा वो कहीं ना कहीं जाएगा, और जब जाएगा तब ये 84 का चक्कर पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जहां भी जाएगा 84 का चक्कर लेके जाएगा। मन पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। मन पे अंकुश तभी लगेगा जब आपका प्राण शरीर सही रहेगा। प्राण शरीर सही रहेगा तो प्राणों के द्वारा मन पे नियंत्रण किया जाता है। प्राण से मन पे नियंत्रण होगा, मन से आपका आनंदमय शरीर जो होगा वो नियंत्रित हो जाएगा, और जब वो सारा एक लाइन में आ जाएगा तब आप स्वयं ही शिव हो जाएंगे, स्वयं ही नारायण हो जाएंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, कुछ लोग बचपन से ही अदरक लहसुन का यूज नहीं करते हैं। चलो मांस मदिरा तो नहीं करते हैं वो उनके लिए दूर की, लेकिन जैसे अदरक लहसुन प्याज, क्या ये सचमुच खाना एक भक्ति मार्ग में बाधक है ये चीज? देखिए, लहसुन प्याज और अदरक जो है ये थोड़ा सा तामस में आता है। तामस में ठीक है, विकार बढ़ाता है। विकार नहीं बढ़ाता। हाँ। आपके अंदर जो सर्कुलेशन है, मैं पहले मेडिकली बताया हाँ, था, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तो दुरुस्त करता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा गर्मी होती है, और गर्मी में क्या होता है कि सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके मन में उत्तेजना आएगी कि काम वासना जाएगी, दूसरा थोड़ा सा क्रोध बनेगा। तो इसके लिए नहीं खाया जाता है। इसके लिए नहीं खाया जाता है कि भगवान का लेन देन है। भगवान का किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। भगवान का एक ही चीज से लेना देना है कि आप कितना भजन करते हैं। जितना भजन करेंगे भगवत कृपा मिलेगी आपको। इसके अलावा नहीं कि आप लहसुन खाए कि नहीं, लहसुन नहीं खाए हैं और आदमी का इंसान का मांस खा रहे हैं, हर घंटा दूसरे के बारे में प्रताड़ना दे रहे हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है। सास बहू को बोल रही है, बहू सास को बोल रहा है, देवर भाभी को बोल रहा है, पति पत्नी को बोल रहा है। तो इंसान का मांस खाने से अच्छा आप लहसुन प्याज खाइए। ठीक, इंसान का मांस मत खाइए, लहसुन प्याज जरूर खा लीजिए। ठीक है, हमारी प्रार्थना यही रहेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद।